ये कि जल्दबाजी है। और बच्चा जब छोटा पैदा होता है उसको आप क्या देते हैं खाने के लिए? गोश्त क्यों नहीं देते, अंडा क्यों नहीं खिलाते, केला क्यों नहीं खिलाते हैं? फिर आप रोटियां खाने शुरू कर देंगे तो फिर किधर जाएंगे? ना थोड़ा सा धीरे चलिए और इंशाल्लाह ताला एक क्वेश्चन परमिशन दे तो जी से हटकर जी 70 इयर्स हो गया हमें आज़ादी दिए हुए यहाँ जी डॉक्टर। सिर्फ हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास केसेस आते हैं वो एलोपैथिक रिजेक्टेड, हम जब हमारे हाथ से ठीक हो जाता बहुत खुश होते हैं, पुराने सर्जन के पास गए, ये हुआ वो हुआ। अब इसमें जो दो हमारे पास टॉपिक है थैलेसेमिया, हेमोफीलिया, क्या हमारे इस प्रोजेक्ट पे भी कोई काम हो रहा है? डॉक्टर साहब दोस्त बहुत सारे पाकिस्तान में हैं जो इनको ट्रीट भी कर रहे हैं और उनकी सक्सेसफुल भी हैं, और हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, हम मिलके कोशिश करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो अपनी ख्वाहिश है ना वो ये है कि पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या हमारे जो वो लोग उठते हैं भारत पढ़ने चले जाते हैं, क्यों? क्या मेरे मुल्क में डॉक्टर नहीं है? मैं कहता हूँ कि आपके मुल्क में इंतहाई जीनियस लोग हैं। और मैं माजरत के साथ एक बात करने लगा हूँ, मेरी बात शायद आगे तक भी जाए। जिनको होम्योपैथी नहीं आती वो तख्तों पे बैठते हैं, जिनको होम्योपैथी आती है वो रिक्शों पे धक्के खा रहे हैं। यहाँ अलमिया ये जिस दिन आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि किसको तख्त पे बिठाना है, किसको रिक्शे पे बिठाना है, उस दिन आप देखिएगा कि आप सब कुछ करेंगे और इस मुल्क का झंडा भी बुलंद होगा। हमें यही समझ नहीं है। मैं नाम ही में कहीं गया था एक सेमिनार में, 150 बंदा मेरे सामने बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता था, मेरी बदकिस्मती, मैंने ऐसे सवाल कर दिया उनसे कि इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन क्यों करते हैं पेशेंट पर। आप यकीन करें मैं शॉक था, मेरा दिल दुखा है कि 150 में से एक बंदे ने मुझे नहीं बताया कि इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन हम पेशेंट का क्यों करते हैं। तो डॉक्टर साहब थैलेसीमिया, हेमोफीलिया हम क्या ठीक करें, ठीक है ना। आप जैसे दोस्त करेंगे, मतलब आप देखें ना, मैं कहता हूँ ये जो दोस्त चंद बैठे हुए हैं, आपके अंदर सच्चाई है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप इल्म लेना चाहते हैं, आपने इसको आर नहीं समझा कि आप यहाँ पर आगे बैठ गए। तो आप जब इस मेथड के मुताबिक चलेंगे, डॉक्टर राजन सरकार ने खुद थैलेसीमिया, हेमोफीलिया के केस ठीक किए, ठीक है। मैंने एक बहुत पुराना एक केस मेरा है, रिपोर्ट करूंगा, वो मैंने आर्निका से ठीक किया। बच्चे को थैलेसीमिया हुआ था, तो मैंने उसकी जब मदद की, जब मैं ये काम नहीं करता था सेंसेशन मेथड पर, तो मैंने उसकी माँ की हिस्ट्री ली। इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री बच्चों के केस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने उसकी हिस्ट्री ली, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे ना, अब वो किस्सा पता नहीं अंदर क्या था, लेकिन उसने बताया कि जब ये बच्चा डिलीवर होने वाला था 2 महीने पहले मुझे चोट लग गई, मैं चारपाई से पेट के बल गई थी, तो मैंने उसको आर्निका दी, आर्निका 6, वो ठीक है, आज भी ठीक है। एक केस में आपका थैलेसीमिया चल रहा है, टेरेंटियोला से ठीक हो रहा है। तो कहने का मतलब है होम्योपैथी में जान है, मतलब हम दोस्तों में ना पैशन की कमी है। अब मैं सुबह 4 बजे चला हूँ, आपको मैं बात बताता हूँ। मेरे घर में मशहूर, पता क्या बात है मेरे बारे में? मेरे बारे में मशहूर ये है कि डॉक्टर इखलाक की जो मिसेज है ना, वो होम्योपैथी है। ये मैं बदनाम हूँ, मतलब कि मेरे पास आपने चाय का कप रखा, गिलास रखा, मुझे पता आप कब चले गए कब आए। अब मैं 4 बजे चला हूँ, यहाँ कितने में पहुँचा हूँ, लेट हो गए धूप की वजह से। लेकिन अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं पूरी एनर्जी में हूँ। क्यों? मुझे से प्यार क्यों है? मैंने इसके करिश्मे देखे हैं और ये मैं आपको देना भी चाहता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ थोड़े से अभी मसाइल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जो लोग बैठे हैं ना, मैं ये देखूँ कि पूरा पिंडी ही बैठा है मेरे पास। और मैं वो डॉक्टर साहब से कह रहा था, आपसे चले बात भी कर रहा था, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरी क्लास में 100 लोग हो जाए, 200 लोग हो जाए, 500 लोग हो जाए। जब हनीमन के शागिर्द 2 थे तो मैं 500 कैसे पैदा कर सकता हूँ?
नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करें, आप इसको प्रूव करें उनका ठीक है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, हमारी नस्लों का जो है और ये जो साथी कहते हैं हम 10 रुपये की प्रैक्टिस करते हैं, 20 रुपये करते हैं, 100 रुपये करते हैं, खिदमत खलक कर रहे हैं, खिदमत खलक नहीं कर रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। और हमारे बच्चे कल को आएंगे इस फील्ड में, वो तो कभी नहीं आएंगे, वो कहेंगे जी अब्बा जी तो करते हैं 10 रुपये की प्रैक्टिस, घर क्या चले, ठीक है ना, शाम को लाते हैं 200 रुपये घर, तो हम तो नहीं करते इसकी प्रैक्टिस। देखें, जब आप लाखों रुपए के केसेस आप मरीज के चंद हजार रुपयों में ठीक कर देते हैं, उसको तो आपका ममनून होना चाहिए। वो कहते हैं मरीज की थोड़ी सी दवाई है, देखिए उसको दवाई से क्या करेगा, उसको दवाई से देखिए उसको नहीं, उसको ये आपने उसको कन्विंस करना है कि भाई तुम्हें आराम से करो। एक मरीज ने मुझे कहा कि ये जो आपकी बोतल होती है ना डॉक्टर साहब, इसमें पानी होता है। मैंने कहा हाँ। कहते आप पानी कितने पैसे ले लेते हैं? मैंने कहा अगर आप ऐसा करें इसको ऊपर रख दें, ये खाली बोतल लें अपने घर से पानी भर के पीती है। इस पानी में कुछ डालता हूँ ना मैं, वो जो डालता हूँ उसके लिए मैंने कुछ सीखा है। मैंने वो पानी को ना देखें आप, देखिए रवैये आपको तरह तरह के नजर आएंगे। जब आप इस मेथड को पढ़ेंगे रवैयों से नाराज नहीं होंगे, रवैये आपको बड़े नजर आएंगे। उसको समझाएं प्यार मोहब्बत से, लोग समझ जाए। गुस्सा करने वाली भी आप पे जब वो मेहरबान हो जाते हैं। तो एक दफ़ा दवाई बंदा वापस करने आ गया, तो मैं अंदर बैठा था, कई मरीज नहीं भी ठीक होते, तो उन्होंने दवाई रखी। मुखलिस भाई को कहते हैं कि ये दवाई ना आप रख लें, मेरे पैसे वापस कर दें। कहता है ले आपके बाप की मंडी है, आपकी दवाई रखने में पैसे वापस कर देंगे। मैं बातें सुन, कोई दवाई वापस नहीं, कोई पैसे नहीं है। वो मरीज और गुस्से में आ गए। मैं निकल के आया, गुस्से में क्या मसला कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे इस दवाई से आराम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको वापस करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे पैसे दे दें, आप इसके पैसे काट लें। मैंने कहा नहीं आपको आराम नहीं, आप पूरे पैसे दे दें। लेके चला गया। यकीन करें वो आज तक उसने मुझे कई मरीज भेजे, और एक दफ़ा मैंने उसको डायरेक्ट फ़ोन किया, मैं यार तुम्हें तो आराम नहीं आया था, तुम तो लड़के में दवाई दे रहे। कहते यार मैंने बताया है उस बंदे को, मैंने बताया जिसने तुम्हें भेजा। कहते यार मुझे तो नहीं आराम आया था, बंदा मेहनती है, तुम्हें आराम आ जाएगा, तुम चले जाओ, देखो मुझे उसके पैसे वापस कर दें। तो ना रवैये, आप जो रवैये कुछ नहीं होता, अपना रवैया पॉजिटिव रखें बस, और सीखें, पढ़ें। खाना कम देर से लगे और नमाज भी पढ़ें। आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं। इससे घिन भी करता है। एक शख्स एक चीज से घिन करता है, लेकिन फिर उसका तलबगार भी। अब ये मुझे, अब अगर मुझे बताएं, अगर आप उस केस को अगर सामने हो तो उसका एक्सपीरियंस है क्यों तलबगार है, घिन क्यों खाता है, उसके एक्सपीरियंस में जाए, तलबगार क्यों है। असल पेशेंट है, वो कहता है कि ये बीवी की तलबगार है, ये गंद है, लेकिन कहता है शादी करवाओ, शादी करवाओ। अच्छा, आप उससे इसको एक्सप्लोर करवाएं ना कि भाई देखो आप ये चाहते हैं, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझाएं कि आप इसके खिलाफ भी हैं और ये चाहते भी हैं, क्यों। फिर वो जो आपको चीज़ बताएगा वो उसका सेंटर है। अपना अपना नाम लिख के काइंडली दे दीजिए। जी क्या क्या आपको सर मेडिसिन बता दें, मेडिसिन क्या वो एक तो लाइट की शुरू वो तो यहीं पे होगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सरसाइज या फिटनेस है सर, एक्सरसाइज थी ना केस 3 की सीट क्या मुझे
अच्छा KS3 की सीपीएम ठीक है 5 कितनी मिल जाती है साहब आपकी सेकंड केस नंबर 3 सीपीएम ठीक है और फोर्थ है सिनेशिया अच्छा फिफ्थ है पल्सर। हालांकि हमें रिपोर्टरी में कोई चीज समझ नहीं आ रही कौन सी मेडिसिन सिर्फ हटाले जो है बोर्ड है वो समझ जो है कैपिटल है वो समझ आ रही है बोर्ड में कोई समझ नहीं आ रही कौन सी मेडिसिन वो देख के बता दें। फोटो स्टेट विजिबल नहीं है फोटो स्टेट इलाज करा के प्लीज आगे सर पहली कैमोमिल है, दूसरी लाइको, तीसरी सीबिया, चौथी जो है वो लाइको है और पांचवी जो है पल्सर है। सेम और लाइको सीपीएम क्या सब तीन में सीपीएस अच्छा वो लाइको दी पल्सर डीलर सर ये पल्सर टीला कैसे निकालते हैं राशन को पहले लेना। तो यहाँ पे दो रूब्रिक्स ऐसी हैं जिनकी सेम मेडिसिन मिल्क एग्रीवेशन मिल्क एग्रीगेशन और अबॉर्शन मेन प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हमने उसको फर्स्ट में रखी वहाँ से मेडिसिन आया सर आगे एलिमिनेटेड वो अबॉर्शन एलिमिनेटेड अच्छा आपने ना अभी इसी को ना और तरीके से करना, ठीक है। इसी केस को आपने करना है कि पहले जो रूब्रिक्स आप पर दो हैं इसमें मैं आपको म्याज़म दे रहा हूँ 16, पहले में म्याज़म है 16, दोनों रूब्रिक्स मौजूद हैं। जो दवाइयाँ निकली उसमें मुझे बताएं कि सोडिक दवाई कौन सी निकलती है, ठीक है। और दूसरे में आपको जो म्याज़म है मैं वो दे रहा हूँ साइकोटिक, और तीसरे में मैं आपको म्याज़म दे रहा हूँ सिफिलिस। अगर किसी सेट ऑफ सिम्टम्स में रह करके आपने केस को रेफरेटाइज करना है, अब उसमें म्याज़म आपने ऐड करना है 16, साइकोसिस, सिफिलिस। सर केस नंबर 1 2 3 है या 3 1 4 5 2 3 ये अभी करेंगे ठीक है। ये अपने घर से आप कर लीजिएगा, मुझे एक दफ़ा दिखाओ। केस 1 में 16, केस 2 में साइकोसिस, केस 3 में सिफिलिस, केस 4 में कैंसर में आज़म कर दें, और केस 5 में लेप्रोसी में आज़म कर दें। अब लगेगा पसंद। जी कैंसर में आज़म कर दें 4 में, और 5 में लेप्रोसी में आज़म कर दें। ये ना आप अपने डॉक्टर साहब नोट रखिएगा कि हमने कौन से में आज़म किया, ठीक है। तो अब आपने जो पहले रेफरेटाइजेशन की थी उसमें आपने जस्ट रेफरेटाइज किया केस को, जो आपको बेहतर दवाई लगी आपने निकाली, लेकिन अब आपके पास जो नॉलेज है म्याज़म्स का वो भी ऐड हो गया। अब आप उसमें म्याज़म ऐड कर दें। अब मुझे बताएंगे फिर पे कैमोमिला निकलती है कि नहीं निकलती, ठीक है ना। और ये आपके पास आप इंग्लिश टीचर किनके पास है? इंग्लिश टीचर किताब किनके पास? इसको खोले नहीं यार, इसको जेब में नहीं डाल। ये ना मेरी बात सुने जरा। बात ये है कि
ये जो किताब आपके पास, मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ बात कि बाकी दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं जो नहीं थे वो इस बात को समझ। ये जो किताब है ये किताब कंकॉमिटेंट सिम्टम के ऊपर है। ये देश जो था वो कंकॉमिटेंट सिम्टम के ऊपर काम करता था, ठीक है। इसकी जो प्रेस्क्राइबिंग्स होती थी वो लीनियर नहीं होती थी, नॉन लीनियर होती थी। एक बात को फॉलो करें कि नहीं कर सकते। अब ये कैसे कि जितने भी हमारे पैथोलॉजिकल केसेस होते हैं या बहुत टफ किस्म के क्रॉनिक केस होते हैं, उसमें उस मुकाम से, उस लोकल प्रॉब्लम से हमें कुछ नहीं मिलता बाजू का। तो जब आप केस में रीजनल हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, सर में क्या है, आँख में क्या है, कान में कोई तकलीफ, नाक में कोई तकलीफ, मुंह में कोई तकलीफ, तो किसी बॉडी के लेवल पर आकर के आपको बहुत पिक्यूलियर कंकॉमिटेंट मिल जाते हैं। कंकॉमिटेंट कहते हैं एसोसिएटेड सिम्टम, जो मेन सिम्टम से एसोसिएट होता है। फर्ज करें हेडेक के साथ नाउजिया, ठीक है, अच्छा, वॉमिटिंग के साथ क्लीन टंग, एपिकार्डिस, ठीक है ना। तो ये सारे कंकॉमिटेंट सिम्टम होते हैं। जब आपको कोई कंकॉमिटेंट सिम्टम मिल जाए, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो अपनी प्रेस्क्रिप्शन की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आपने पकड़ लिया। और जब आप ये जो कंकॉमिटेंट है स्पाइनल कॉर्ड है प्रेस्क्रिप्शन, और मैं आज ये किताब आपके पास पहले भी है, आप पहले ही पढ़ते होंगे यकीनन। अच्छा, कुछ दोस्तों ने हमारे पढ़ा हुआ हो, ये पढ़ी भी होंगी चीज़ें कुछ दोस्तों ने, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हमने सबको लेके साथ चलना होता है, तो हमने एक आम बंदे के लिए भी बात करनी होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत मज़ेदार सिम्टम मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ नक्सवामी का। पहले तो नक्सवामी का जो दवा आपके पास किताब है उस पर ये लिखें कि ये टाइफाइड मियाज़म की दवा है। लिखें ज़रा टाइफाइड मियाज़म अपनी दवाई पर। ये मैं काम किताब में करवाना चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि आप ना इसको साथ रखें। देखा, ये टाइफाइड मियाज़म की दवाई है। इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो अभी आपने टाइफाइड मियाज़म में पढ़े। अब हम इसके सिम्टम्स को पढ़ते हैं। जहां जो मुझे मजेदार सिम्टम लगेगा वो मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा। अच्छा, इसको पढ़ने का ये तरीका है कि इसको दो फेज में पढ़ें, आप दो फेजेस में पढ़ें। पहले फेज में आप जस्ट इसकी समरी याद करें। समरी को तो मैं आपको यूं कहूँगा कि इसको हिफ्ज़ कर लें समरी को, कि ये देखें समरी जो है इसकी, ये जब डॉक्टर नीलेश दवाई लिखना शुरू करते हैं तो ये कुछ लाइनें लिखकर यहाँ पर स्टार लगाते हैं, यहाँ तक समरी खत्म होती है, फिर दवाई को मजीद ब्रीफ करते हैं। तो जहाँ तक समरी है, जब आपने समरी याद करनी है। हम अपने क्लिनिक पे ये कर रहे हैं, जो मेरे साथ बच्चे अटैच हैं, मैं उनको यूँ करता हूँ कि डेली मैं 5 दवाएँ पढ़ाता हूँ। 20 दिन में हम 100 दवाएँ पढ़ते हैं, ठीक है। हम पीछे से फिर रिवाइज करते हैं। इस हद तक दवा को पढ़ते हैं कि वो दवा का एक एक कंकॉमिटेंट सिम्टम, एक एक बात उनके ज़हन में बैठ जाती है, ठीक है। एक किताब अपने तकिए के नीचे रखें, मेज की। एक किताब जो है वो सुबह रात को जब सोने लगे, ईशा की नमाज़ पढ़ के आप कोई भी इबादत करते हैं, उसके बाद आप 1-2 दवाएं देख कर सों, और सुबह जब उठें नमाज वगैरह पढ़ें तो 20 मिनट 10 मिनट इसको दे दें, एक आध दवा देख लें। डेली की ये हैबिट बना। जिस तरह वर्जिश आप लोग करते हैं ना, वर्जिश करने के लिए बाहर निकलते हैं,